नेटवर्क बिजनेस में आपको सफल होना है तो बगैर सीखे, बगैर एजुकेशन लिए, बगैर नॉलेज लिए आप इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में कभी भी सफल नहीं हो सकते। और मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बहुत लोगों को समझाता हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और इतने सालों से तो मैं इंडस्ट्री के अंदर हूँ और पिछले 3 साल से ज़्यादा मैं अपनी कंपनी भी चला रहा हूँ। लोग ना नेटवर्क बिजनेस को गलत बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को गलत बोलते हैं, लेकिन एक चीज को वो कभी भी समझते नहीं हैं कि क्या उन्होंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद सीखने पे फोकस किया है क्या। देखिए, इस इंडस्ट्री को आप समझिए। जीवन में नॉर्मली 2 तरीके से इंसान पैसा कमाता है। पहला तरीका हो गया नौकरी करके पैसा कमाता है और दूसरा तरीका होता है व्यापार करके पैसा कमाता है। और नौकरी में भी सामने वाला जो आपको तनख्वाह दे रहा है ना, वो पहले पूछता है कि आपको आता क्या है। अगर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल है तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है, एक्स्ट्रा स्किल नहीं है तो साधारण सी जॉब मिलती है और साधारण सा जीवन इंसान जीता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं दोस्त, हो सकता है आप भी उनमें से हो, 10, 15, 20 हजार रुपए की नौकरी में अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं 10,000, 20,000, 30,000 में होता क्या है आज की डेट में। एक अच्छी जिंदगी को नहीं जिया जा सकता। हाँ, जिंदगी काटी जा सकती है लेकिन अच्छी जिंदगी को नहीं जिया जा सकता। आप कोई व्यापार कर रहे हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है दोस्त, आप उस व्यापार में सफल नहीं हो सकते कभी भी। किसी भी फील्ड में चले जाइए सर, सीखना पड़ता है दोस्त, और सीखने के लिए घर से निकलना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर में बैठे बैठे कोई आपको सिखा देगा। तो 2 कमियां मैं अक्सर देखता हूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जो ज्यादातर लोग फेल होते हैं और बाद में अपलाइन को, इंडस्ट्री को, कंपनी को दोष देते हुए नजर आते हैं। पहले वो लोग जो सीखने के लिए तैयार नहीं है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है, पढ़ाई लिखाई कर लो, एक अच्छी सी नौकरी लगेगी, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। कितने लोगों की जिंदगी सेट हुई? आप आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप नौकरी भी करने वाले हो सकते हैं, बिजनेस करने वाले भी हो सकते हैं, डायरेक्ट सेलर भी हो सकते हैं। आप बताइए कितने लोगों की जिंदगी सेट होती है पढ़ाई लिखाई करने के बाद। हाँ, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। आज की डेट में उल्टा है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग धक्के खा रहे हैं और कम पढ़े लिखे लोग अलग अलग सिस्टम से पैसा कमा रहे हैं, जमाने के हिसाब से चल के। सोशल मीडिया से लोग कितना पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में। और पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर तो सबसे ज्यादा हैं, जिनको बेचारों को नौकरियां नहीं मिल रही है। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए आप तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं है। आपकी कंपनी में, हमारी कंपनी में जूम मीटिंग होती है, आप नहीं आते हो। अपने लोगों को, जिनको ज्वाइन कराया, उनको जूम में नहीं लेके आते हो, उनको वो माइंडसेट नहीं कर पाते हो, कैसे आपको सफलता मिलेगी। कंपनी में कोई सेमिनार रखा जाता है, आप सीरियसली उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए तैयार नहीं होते हो। आप सेमिनार से बचने की कोशिश करते हो, आप मीटिंग से बचने की कोशिश करते हो, आप ट्रेनिंग से बचने की कोशिश करते हो। करना क्या चाहिए? मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जुड़ने की कोशिश करना चाहिए। जितना ज्यादा जुड़ोगे उतनी ज्यादा सफलता आएगी। हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बचेगा उसको असफलता ही मिलने वाली है। सीखना पड़ता है। तो पहला कारण, लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरा कारण, लोग घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। और पैसा जो कमाया जाता है ना दोस्त, वो घर में बैठे बैठे कभी आप पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमाने के लिए तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। नेटवर्क बिजनेस में एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी दोस्त। वो घर में बैठे बैठे नहीं हो सकता। अब लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लिया, सीखने के लिए भी तैयार नहीं है। ज्वाइन कर लिया, टीम बनाने के लिए भी तैयार नहीं है, घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। 2, 4, 5 लोगों की कैसे भी करके टीम बन गई, उनको आगे और डुप्लीकेट करने के लिए तैयार नहीं है, सर्विस देने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये काम नहीं करते और उसके बाद फेल हो जाते हैं, तो दोष किसको दे रहे हैं? इंडस्ट्री को दोष दे रहे हैं। दोष किसको दे रहे हैं? अपलाइन को दोष दे रहे हैं। दोष किसको दे रहे हैं? कंपनी को दोष दे रहे हैं। अपने आप को चेक कीजिए दोस्त। और मैं उन तमाम लोगों से बोलना चाहूंगा, शॉर्टकट नहीं है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ध्यान रखें, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शॉर्टकट नहीं है कि आप जुड़े, आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदे, कुछ प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपने कुछ लोगों को ज्वाइन करा दिया, अब यहां से लाखों करोड़ों रुपए की बरसात आपको हो जाएगी। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, घर छोड़ना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको पैसा आएगा। और हर जगह घर से बाहर निकल के ही आप कुछ सीखते हैं, घर से बाहर निकल के ही आप पैसा कमाते हैं।
आपने स्कूल में पढ़ाई की होगी, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे, स्कूल आपके घर से दूर है, आपके घर में स्कूल नहीं खुलता, आपको अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेजना पड़ता है और कुछ पैसा देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, तब आपका बच्चा पढ़ाई करता है। स्कूलिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद कॉलेज जाना है तो कॉलेज दूर होता है घर से, वहां पे एडमिशन कराना पड़ता है, वहां रेगुलर फीस देनी पड़ती है, वहां बच्चे को जाना पड़ता है, उसके बाद जाके बच्चा एजुकेट होता है, उसको डिग्री मिलती है। नौकरी, आप घर से बाहर जाते हैं, आपको नौकरी करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है, बाहर जाके करनी पड़ती है, तब पैसा आता है। कोई अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जाके नौकरी कर रहा है, कोई 10 किलोमीटर कर रहा है, कोई 50 किलोमीटर कर रहा है। कई लोगों को मैं देखता हूं दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं, दिल्ली से फरीदाबाद जाते हैं। हमारे नीचे एक सरदार जी रहते हैं बिल्डिंग के अंदर, वो गाजियाबाद से फरीदाबाद जाते हैं बाइक के ऊपर, डेली जाना डेली आना, डेली जाना डेली आना, शिकन नहीं आती सर चेहरे पे। इतना ट्रैफिक होता होगा, कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है उनको आने में, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है बाइक के ऊपर। स्कूटी, पहले स्कूटी से जाते थे, अब बाइक से जाते हैं। कार खड़ी है, कार में नहीं जाते हैं क्योंकि ज्यादा पैसा लगेगा। सोचिए 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, 3 घंटे तो सफर में निकल गए। इतना ट्रैफिक होता होगा, इतना पॉल्यूशन होता होगा, लेकिन उस इंसान के चेहरे पे 1% भी शिकन नहीं होती है, क्योंकि उसने ये मान लिया है ये करना ही पड़ेगा। तब जाके उनको 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख की सैलरी मिलती होगी। व्यापार अगर आप कोई कर रहे हैं तो घर से बाहर ही तो व्यापार करेंगे ना यार। दुकान पे जाना पड़ेगा, शोरूम में जाना पड़ेगा। और कई लोग तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना शहर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर जाके नौकरी कर रहे हैं। और कुछ लोग तो विदेश में जाके नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार को पूरे को हिंदुस्तान में छोड़ा हुआ है। तब जाके पैसा आता है यार। तो पैसा कमाने के लिए, सीखने के लिए भी घर से बाहर जाना पड़ेगा, और पैसा कमाने के लिए भी घर से बाहर जाना पड़ता है, तब पैसा आता है। तो नेटवर्क बिजनेस में कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि घर में बैठे बैठे पैसा आ जाएगा और बगैर सीखे पैसा आ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो ग्रेजुएट हैं, 20-30 हजार की नौकरी कर रहे हैं। ग्रेजुएट हैं, डिग्री है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, 20-30 हजार की नौकरी कर रहे हैं। एक नहीं, लाखों लोग आप दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर देख लेंगे। आपके दुनिया भर के रिश्तेदार, दोस्त पड़ोसी होंगे जो, आप ही होंगे सर ग्रेजुएट, बड़ी मुश्किल से 30,000 रुपए की सैलरी मिल रही है आपको, और खुश हैं आप उसके अंदर। तो ये इंडस्ट्री बहुत कुछ दे सकती है, ये इंडस्ट्री गलत नहीं है। आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सीखने के लिए, समर्पण करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और साथ में घर छोड़ने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि ये बिजनेस जब चलता है ना सर, पूरे हिंदुस्तान में आपको घुमाता है। तो अगर ऐसी सोच के साथ आप आ रहे हैं कि मैं घर से बाहर निकलूंगा नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा दूर, दोस्त मैं माफी चाहूंगा, आपके लिए नेटवर्क बिजनेस नहीं है। अगर आप, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, एक लेडी मिली मुझे, सर हम फलाना कंपनी करते थे सर, हमने छोड़ दिया। मैंने क्यों छोड़ दिया? अरे सर मीटिंगों में जाना पड़ता था वहां पे। अरे वो तो जाना पड़ेगा ना सीखने के लिए। आपका बच्चा स्कूल में जाता है, आपका बच्चा कॉलेज में जाता है, उसके बाद भी नौकरी नहीं लगती है। जितना पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, उसका ब्याज भी नहीं आता हर महीने की सैलरी से, वो मंजूर है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा सर, देखिए आप अगर सफल नहीं हो रहे तो 2 चीजों को चेक कीजिए। आप सीखने पे फोकस नहीं कर रहे होंगे, और आप घर से निकलने पे फोकस नहीं कर रहे होंगे। और जब तक ये 2 काम आप नहीं करेंगे, आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे। कोई भी इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। ऐसे ही लोग जो सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अपने ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, समय देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ऐसे ही लोग इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं, और उसके बाद इस इंडस्ट्री को, कंपनी को, अपलाइन को दोष देते हैं। तो आशा करता हूं इस विषय को आप ध्यान से समझेंगे, और आज के बाद सीखने के लिए भी तैयार रहेंगे और घर से निकलने के लिए भी तैयार रहेंगे। 2 बातों को समझ लीजिए, सीखने के लिए और कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, घर में बैठे बैठे ये चीजें नहीं आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।